नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई है। यानी सीधे तौर पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से चैलेंज कर दिया गया है बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि अब ट्रंप को भी बुला ले अपने प्रचार के लिए, तब भी जीत नहीं पाएंगे। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब इंटरनेशनल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप एंट्री लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन के लिए, उनके प्रचार के लिए, उनकी पार्टी के प्रचार के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री बन रहे, 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे नरेंद्र मोदी का प्रचार डोनाल्ड ट्रंप ने किया था जब प्रधानमंत्री बने। यानी कि एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भिड़ी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह कह रही है कि वो ट्रंप को भी बुला ले तो जीत नहीं पाएंगे। आप संजय सिंह का ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है, मोदी जी चाहें तो ट्रंप को भी प्रचार के लिए बुला लें, जीतेगा तो केजरीवाल ही। यानी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव में माहौल बना हुआ है वो सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस आप है। कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस इस चुनाव में उतनी मजबूती से नजर नहीं आ रही जितनी मजबूती से उसे नजर आना चाहिए था। यहां तक कि कांग्रेस के साथी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो दूसरे साथी हो, हनुमान बेनीवाल हो, सबने जो है, शरद पवार हो, सबने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। कहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए उसका समर्थन करेंगे। लेकिन कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सीरियस है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी प्रचार में नजर नहीं आ रहे। अभी बताया जा रहा था कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है, उनके गले में खराश थी, तो वो प्रचार में नहीं आए। 28 जनवरी को वो प्रचार कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की अगर मानिए तबीयत खराब है तो क्या प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी तबीयत खराब है? वो प्रचार में क्यों नहीं आ रहे? तो सामने से पता चल रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कथित रूप से दिल्ली विधानसभा चुनाव में हथियार डालती हुई नजर आ रही है। अब यहां पे दिलचस्प जो चुनाव बना हुआ है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बना हुआ है, और संजय सिंह ने तो सीधे तौर पे कह दिया है कि अब ट्रंप को भी बुला लें। बहरहाल ना दिल्ली विधानसभा चुनाव में ट्रंप प्रचार के लिए आ रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन चुनावों में ट्रंप की जरूरत है। लेकिन एक बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आती है। वो तस्वीर यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो ट्वीट करती हैं, उस पर नजर डालते हैं। वो लिखती हैं, केजरीवाल जी मोदी की तरफ फर्रा निकालकर गालियां गिनाने लग गए। विक्टिम मत बनिए, इससे दिल्ली का क्या भला होगा। और बीजेपी के पोस्टर पर अकेले मोदी छपे हुए हैं। इनका दिल्ली अध्यक्ष तक नहीं है, कोई और चेहरा तो दूर की बात है। ये तो इनकी स्थिति है, इनके पास एक चेहरा नहीं है। अब ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि जब कांग्रेस चुनाव प्रचार करती है तो राहुल गांधी छपे हुए नजर आते हैं, राहुल गांधी की बड़ी बड़ी होल्डिंग नजर आती है, तो जाहिर सी बात है कोई भी राजनीतिक दल अपने सबसे बड़े नेता का, सबसे ज्यादा चर्चित नेता का ही फोटो छपवाता है। बहरहाल सुप्रिया श्रीनेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन जब कांग्रेस के पोस्टर छपते हैं तो राहुल गांधी भी उसमें बड़े बड़े नजर आते हैं। और जाहिर सी बात है कि जनता को आकर्षित करने के लिए, वोटर्स को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल अपने सबसे चर्चित चेहरे को ही सामने लाते हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत ने एक और ट्वीट किया और लिखा, सार्वजनिक जीवन के लोगों की पुख्ता सुरक्षा होनी चाहिए। 60 सुरक्षा कर्मियों के बावजूद केजरीवाल जी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के तो घर के सामने वाली सड़क तक पर बैरियर है, गुजर नहीं सकता, और एक राहुल गांधी है जो किसी से बाहें खोलकर मिल लेते हैं। अब जाहिर सी बात है अपने राजनीतिक दल का, अपने नेता का हर प्रवक्ता बखान करता है। अब राहुल गांधी सबसे दिल खोल के मिल लेते हैं तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी के साथ भी सिक्योरिटी रहती है। हर कोई उनसे ऐसे नहीं मिल सकता है। कोई भी वहां चाहे कि राहुल गांधी से जाके गले लग जाए तो ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि उनकी भी सुरक्षा का एक घेरा रहता है और बड़े नेताओं की सुरक्षा होनी भी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा में चूक अगर हो जाती है तो उसको लेकर भी बहुत चीजें सामने आती हैं। तो सुरक्षा तो होनी चाहिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो। लेकिन जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि वो बाहें खोलकर मिल लेते हैं, कोई भी उनसे मिल लेता है, तो ये चीज भी
संभव नहीं है। दरअसल राजनीति में एक दूसरे पर छींटे उछाले जाते हैं, कीचड़ उछाला जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता कि उसका कॉलर कितना मैला है, वो दूसरे के मैले कॉलर की ओर इशारा करता है। और राजनीति में हर कोई ये करता है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अन्य दल हो। देवेंद्र यादव हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, लिखते हैं आपका झाड़ू अगर केजरीवाल के शीश महल से निकलकर दिल्ली की गलियों और सड़कों पर चला होता तो आम जनता की हालत ऐसी नहीं होती। अब जनता कांग्रेस के साथ मिलकर लाएगी बदलाव। यानी कि कांग्रेस के अपने दावे हैं, आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं, राजमहल शीश महल जैसी बातें हो रही हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सामने उस हिसाब से दिखाई नहीं दे रही है जिस हिसाब से दिखाई देना चाहिए। और जिस तरह से प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की चुनाव प्रचार से दूरी है, वो भी कहीं ना कहीं बताता है कि पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। दरअसल जितने ओपिनियन पोल्स सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। चाहे आप फलौदी सट्टा बाजार उठा के देख लीजिए, उसके आंकड़े उठा के देख लीजिए, या फिर अन्य ओपिनियन पोल्स। वहीं बीजेपी की सीटें भी बढ़ती हुई दिखाई जा रही हैं और कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाया जा रहा है। और कांग्रेस भी ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन को लेकर जो कांग्रेस का नेतृत्व है, यानी राहुल गांधी का नेतृत्व, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो विपक्ष की जो लहर निकलेगी, यानी गठबंधन को लेकर जो सवाल, जो बातें निकलेंगी, वो बहुत हद तक है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से अभी तक कांग्रेस लीड कर रही थी विपक्ष को, अब उस लीडरशिप पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है, कांग्रेस को दरकिनार किया है, ये कांग्रेस के लिए भी, उसके राजनीतिक भविष्य के लिए भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और साफ तौर पर चाहे वो शरद पवार हो, चाहे अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता हो, उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया तो ये बात शायद कांग्रेस को समझ में आ रही हो कि अब बहुत ज्यादा बराबरी से अगर फाइट करेंगे और ऐसे में नुकसान हो के बीजेपी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी की हार का ठीकरा भी कहीं कांग्रेस सर मर ना दिया जाए। बहरहाल ये कुछ अनुमान है, लेकिन दिल्ली में जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं कि किसके पक्ष में चुनाव हो सकता है, तो आम आदमी पार्टी मजबूत नजर आ रही है ओपिनियन पोल्स के हिसाब से, फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से। लेकिन बीजेपी भी मजबूती से टक्कर दे रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव किसी भी तरह से वो जीतना चाहती है। कांग्रेस भी फाइट कर रही है, लेकिन उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।